नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय में। तो दोस्तों, ये जीवन परिचय की वीडियो है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे आचार्यों, कवियों और रचनाकारों का जीवन परिचय देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तुलसीदास जी का संपूर्ण परिचय है। ऐसा परिचय आपने कहीं नहीं देखा होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लें। गोस्वामी तुलसीदास, इनका हम जीवन परिचय देखेंगे, कृतियां देखेंगे और उनकी भाषा शैली। पहला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका रामकथा पर आधारित महाकाव्य है रामचरितमानस, एक विश्वविख्यात रचना है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से मानव को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान एवं कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। तुलसी का काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है तथा उसमें समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। हिंदी काव्य में तुलसी सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उन्हें ऐसा महान कवि मानते हैं जो कवियों का मापदंड बन चुके हैं। जीवन परिचय। तुलसीदास के जन्म संवत, तुलसीदास जी का जन्म संवत तथा जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त विवाद है। उनके जीवन परिचय को जानने के लिए महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित, शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ और प्रसिद्ध राम भक्त राम गुलाम द्विवेदी की मान्यताओं का ही आधार ग्रहण किया जाता है। तुलसी के विषय में यह दोहा प्रचलित है, 1554 बीसय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इसके आधार पर तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी अर्थात 1498 ईस्वी में स्वीकार किया जाता है, किंतु यह इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तब उनकी आयु 126 वर्ष बैठती है, जो उचित नहीं है। अधिकांश विद्वान, मतलब जो अधिकांश और विद्वान हैं, वो तुलसी का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी स्वीकार करते हैं, जो अधिक तर्कसंगत भी है। यद्यपि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, फिर भी प्रमाणिक रूप में इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न तुलसीदास अपने शैशव से ही अपने माता पिता के संरक्षण से वंचित हो गए थे। कवितावली के कुछ दोहे हैं। मात पिता जग जाई तज्जो, विधि हूँ ना लिखिया कछु भाल भलाई, से ज्ञात होता है कि तुलसी का बचपन अनेक आपदाओं में व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक का नर हरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास को वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। इनका मतलब तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की रूपवती पुत्री रत्नावली से हुआ। अपनी पत्नी के रूपाकर्षण में बंधकर तुलसी सब कुछ भूल गए। एक दिन पत्नी ने
उनकी भर्त्सना की, जिससे कि उनका प्रेम राम की ओर लग गया। संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी में तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1680 असीस गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस के बारे में देखते हैं। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में की गई है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 मतलब 1574 ईस्वी में अयोध्या में प्रारंभ हुई और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता एवं सहृदयता आदि सारे गुणों का समावेश रामचरितमानस में है। इस महाकाव्य में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसी को कथा के मार्मिक स्थलों की बहुत अच्छी पहचान थी। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि के रूप में ही नहीं अपितु उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। वास्तव में यह ग्रंथ व्यवहार का दर्पण है। इसमें विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानव व्यवहार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। राम का जो स्वरूप इस महाकाव्य में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसी के राम शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं तथा वे लोक रक्षक हैं। तुलसीदास जी की कुछ अन्य रचनाएं। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसी का सर्वोत्तम गीति काव्य है। विनय पत्रिका में आर्त भक्त के हृदय की भावुकता का साकार रूप परिलक्षित होता है। तुलसी की भक्ति भावना का पूर्ण परिपाक विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। फिर है कवितावली। कवितावली ब्रज भाषा में रचित काव्य है, जिसमें कवित्त सवैयों में राम कथा का सरस गायन हुआ है। गीतावली। गीतावली में भी गेय पदों में राम कथा कही गई है। दोहावली। दोहावली में दोहों के माध्यम से तुलसी ने भक्ति, नीति, प्रेम आदि का विवेचन किया है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले पहल दिखाई पड़ा। इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराजमान है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। अथवा
अपने युग की विषम परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने समन्वय की विराट चेष्टा की है। इस कथन की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। अथवा तुलसीदास जी के लोकनायकत्व पर सारगर्भित विचार व्यक्त कीजिए। तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज के हर क्षेत्र में विषमता, द्वेष और वैमनस्य व्याप्त था। धर्म, दर्शन, समाज सभी क्षेत्रों में टकराव थे। ऐसे विषम वातावरण में तुलसीदास जैसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो समन्वय स्थापित कर सके। विरोध दूर करके पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर समरसता उत्पन्न करना ही समन्वय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को लोकनायक मानते हुए कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में अनेक क्षेत्रों में समन्वय का प्रयास किया है, जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है। शैवों एवं वैष्णवों का समन्वय। तुलसीदास के समय में शैवों एवं वैष्णवों का संघर्ष चलता था। शिव जी के उपासक अपने आराध्य को बड़ा मानते थे, विष्णु को छोटा, तो दूसरी ओर वैष्णव लोग विष्णु को बड़ा मानते थे और शिव जी को छोटा। तुलसी ने इसका विरोध किया और विष्णु के अवतार राम से कहलवाया। क्या कहलवाया? शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपनेहु नहिम भावा। दूसरी ओर शंकर जी ने राम को अपना इष्ट देवता मानते हुए कहा है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सगुण और निर्गुण का समन्वय। तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण में भी समन्वय किया है। जो परमात्मा निर्गुण और निराकार है, वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण साकार हो जाता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भक्ति और ज्ञान का समन्वय। तुलसीदास जी यद्यपि भक्त थे, किंतु वह ज्ञान मार्गी की अवहेलना ही करते। उनके अनुसार दोनों मार्गों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भक्ति मार्ग अपेक्षाकृत सरल है, जबकि ज्ञान मार्ग कठिन है। वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भगतहिम ज्ञानहिम नहिम कछु भेदा, उभय हरिहिम भाव संभव खेदा। दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसीदास ने अद्वैतवाद एवं द्वैतवाद का समन्वय करके एक नवीन दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वे लिखते हैं, कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल कोई मानय। तुलसीदास परिहरय तीन भ्रम सो आपन पहचानय। राजा और प्रजा का समन्वय। तुलसीदास ने राजा और प्रजा के समन्वय पर भी बल दिया। राजा के कर्तव्य एवं आदर्श राज्य व्यवस्था की परिकल्पना उन्होंने राम राज्य वर्णन के अंतर्गत की है। दूसरी ओर प्रजाजन राज्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले हों, ऐसी उनकी धारणा है। साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय।
तुलसी ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की है। रामचरितमानस अवधी में लिखा तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। वे समन्वयवादी होने के कारण एक सच्चे लोकनायक भी थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रतिपादित कीजिए, अथवा तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे राम के भक्त थे। वे राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। तुलसीदास का कहना था कि सेवक सेव्य भाव बिनु भावना तरिये उर्गारी। तुलसी ने सारा जीवन राम के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति दास से भाव की है। राम उनके सर्वस्व हैं। तुलसी राम का गुलाम है। तुलसी की भक्ति अपने आराध्य में अनन्य भाव की है। मेघों के प्रति जो भाव चातक का है, वही तुलसी का भी है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसी ने अपने लघुत्व को और राम के महत्व को पहचाना था, इसलिए उनकी भक्ति भावना में दृढ़ता आ गई थी। अपनी हीनता को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसी की भक्ति भावना की विशेषताएं। दास्य भावना। तुलसी राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। राम उनके स्वामी थे और वे राम के गुलाम अथवा दास थे। दास होने से तुलसी की भक्ति में दीनता अधिक है। अनुनय विनय से अपने उद्धार की बात प्रायः अपने इष्ट से कहते हैं। जैसे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हौ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। तुलसी तो राम का ऐसा चाकर है जिसने राम के दरबार में अपने पूरे जीवन का पट्टा लिख रखा है। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। अनन्यता की भावना। तुलसीदास श्री राम के अतिरिक्त किसी और में अनन्य भाव नहीं रखते। वे तो राम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। कहा गया है कि तुलसीदास एक बार तो कृष्ण मंदिर में गए और कृष्ण की मूर्ति के समक्ष बोले। क्या बोले? का बरनो छवि आजू की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लेऊ हाथ। और देखिए, श्री कृष्ण भी अपने जन के कारण रघुनाथ बन गए। तुलसी की भक्ति में पपीहे की सी दृढ़ता और एक निष्ठा है। तुलसी को तो अपने राम के बल पर ही विश्वास और भरोसा है। संपूर्ण समर्पण का भाव। तुलसी राम के प्रति पूर्ण समर्पित है। राम ने अनेक पापियों का उद्धार कर दिया है, अतः वे मेरा भी अवश्य उद्धार कर देंगे। तुलसी समाज और परिवार के लोगों के नाते भी राम से ही मांगते हैं, स्वयं
को जीव और राम को ब्रह्म स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा तू हौ जीव तू ठाकुर हौ चेरी, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हुतु मेरी। निष्काम भक्ति। तुलसी की भक्ति निष्काम थी। उन्हें संसार की किसी भी वस्तु के प्राप्त होने की इच्छा नहीं थी। वे तो केवल राम के चरणों में बैठकर उद्धार चाहते थे। तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। इष्ट से सर्वाधिक प्रेम। तुलसी अपने इष्ट देव मतलब भगवान राम को ही सबसे प्रिय मानते थे। राम से विमुख लोगों से वे दूर रहना चाहते थे। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। कल्याणकारी भावना। तुलसी की भक्ति में सभी जीवों के कल्याण की कामना है। यह कल्याण राम की भक्ति बिना असंभव है। राम के अलावा मन यदि और किसी को चाहता है तो वह मूढ़ है। परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओसकन की। अवतारवादी भावना। तुलसी के राम अवतार धारण करते रहते हैं। वे विष्णु के साक्षात अवतार हैं। जब पृथ्वी पर अधिक पाप बढ़ जाते हैं तथा धर्म की हानि होती है, तब प्रभु मनुष्य का रूप धारण करके पापियों से पृथ्वी को मुक्त करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़हिम असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरिहिम कृपा निधि सज्जन पीरा। नाम स्मरण की महत्ता। तुलसी ने राम नाम के स्मरण के महत्व को स्वीकार किया है। नाम स्मरण के लिए प्राणियों को संकेत भी दिया है। क्या संकेत दिया है? रामु जपु रामु जपु बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इस प्रकार तुलसीदास ने एक सरल भक्ति पद्धति को अपनाया था। कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ माना था। निर्गुण को स्वीकारते हुए भी उसका विरोध नहीं किया था। उनकी भक्ति का मूल आधार तो दैन्य ही था, साथ ही आत्म परिष्कार के लिए अन्य विशेषताओं का भी समावेश हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, भायप भगति को स्पष्ट करते हुए इसके आधार पर भरत के चरित्र पर प्रकाश डालिए, अथवा भरत के चरित्र गुणों एवं शील की सराहना राम ने किन शब्दों में की है। भरत महिमा नामक काव्यांश के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। अथवा भरत महिमा गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति का मनोरम उदाहरण है। पठित काव्य के आधार पर समीक्षा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रसंग भरत महिमा शीर्षक से काव्यांजलि में संकलित किया गया है। चित्रकूट में राम को वापस अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत जी अयोध्या वासियों के साथ आए हैं। वे चाहते हैं कि राम अयोध्या लौट चलें और अयोध्या का राजपाट संभालें, पर राम इसे नीति विरुद्ध मानकर भरत जी को अपने पादुकाएं देकर अयोध्या भेज देते हैं। इस अंश को यहाँ भरत महिमा शीर्षक से संकलित किया गया है। इस अंश में राम और भरत के पारस्परिक स्नेह भाव तथा
भरत के उदात्त चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। भायप भगति का अर्थ है, भायप भगति का शाब्दिक अर्थ है भाई के प्रति भक्ति भाव, अर्थात भरत की राम के प्रति भ्रातृ भक्ति एवं राम का भरत के प्रति स्नेह भाव। यह प्रसंग इतना पावन है कि इसका वर्णन करने एवं सुनने से दुख एवं पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रामीण बालाएं कहती हैं कि हमने आज भरत जी को देखकर अपने नेत्र सार्थक कर लिए हैं। तुलसी ने राम और भरत के माध्यम से उत्कृष्ट प्रेम का उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। राज्य की आकांक्षा ना भरत को है ना राम को, कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं है। स्वार्थपरता एवं लोभ लालच से युक्त वर्तमान समाज में उनका यह आचरण अनुकरणीय है। भरत का चरित्र। तुलसी ने भरत को एक आदर्श भाई के रूप में चित्रित किया है, जो उदात्त गुणों से संपन्न है। राम को भरत के शील पर इतना विश्वास है कि जब लक्ष्मण यह आशंका व्यक्त करते हैं कि शायद भरत को राजमत हो गया है और वे निष्कंटक राज्य करने के लिए हम लोगों को अपने रास्ते का कांटा समझकर सेना सहित हमसे युद्ध करने यहाँ आए हैं, तो राम उनकी शंका को निर्मूल करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भरत ही होई न राजमत विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरणी क्षीर सिंधु बिन साई। भरत को राजमद नहीं हो सकता, भले ही उन्हें ब्रह्मा विष्णु या महेश का पद ही क्यों ना दे दिया जाए। क्या कभी खटाई की कुछ बूंदों से क्षीर सागर विनष्ट हो सकता है? भले ही अंधकार सूर्य को निगल ले, पृथ्वी अपने स्वाभाविक गुण क्षमा को त्याग दे, पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। राम के प्रति स्नेह भाव। भरत के हृदय में राम के प्रति अगाध अनुराग एवं भक्ति भाव है। राम मिल जाएंगे तो सारे दुख कट जाएंगे, सारा समाज स्नेह रूपी मदिरा से छाका हुआ है। तुलसी ने इस दशा का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ठरखें। भरत को मार्ग में मिलने वाले व्यक्ति जब राम की कुशलता के बारे में बताते हैं तो वे उन्हें राम के ही समान प्रिय लगते हैं। जे जन कहिहिम कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। निर्भिमानी व्यक्ति। भरत के चरित्र में निर्भिमानता का गुण विद्यमान है। अहंकार एवं राजमत से वे कोसों दूर हैं। राम इस संबंध में लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि संसार में चाहे सारे असंभव कार्य संभव हो जावे, पर भरत को अभिमान नहीं हो सकता। गोपद जल बूढ़हिम घट जोनी, सहज क्षमा बस छाड़ही छोनी। अर्थात भले ही गाय के खर से बने गड्ढे में भरे जल में आगस्त्य ऋषि डूब जावें और पृथ्वी अपने सहज स्वाभाविक गुण क्षमा को त्याग दे, पर भरत को अभिमान और राजमद नहीं हो सकता। शीलवान एवं सदाचारी। भरत के शील की प्रशंसा राम ने बार बार की है। वे लक्ष्मण से शील की प्रशंसा करते हुए कहते हैं
लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबन्यु नहिम भरत समाना। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्मी कीन्ह गुण दोष विभागा। हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध और पिता की आन मान कर कहता हूं कि भरत जैसा पवित्र और भला भाई कोई और हो नहीं सकता। उन्होंने इस रघुकुल में उत्पन्न होकर इसे धन्य कर दिया है। वस्तुतः वे सूर्यवंश रूपी इस तालाब के ऐसे हंस हैं जिन्होंने गुण दोष को अलग अलग कर दिया है। राम भरत के गुण और शील का कथन करते हुए थकते नहीं हैं। वे प्रेम के सागर में मग्न हैं। आदर्श भाई। भरत एक आदर्श भाई हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी का आचरण अनुचित लगा, अतः उन्होंने उसका प्रायश्चित करने का निश्चय किया और वे राम को अयोध्या लौटा लाने के उद्देश्य से चित्रकूट गए। उन्हें यह भय और आशंका सता रही थी कि कहीं राम उन्हें भी इस षड्यंत्र में शामिल ना समझ लें और उनका त्याग ना कर दें। किंतु उन्हें राम की प्रभुता, शिष्टता और स्नेह पर विश्वास है। वे जानते हैं कि राम उनके हृदय की बात समझेंगे। राम मुझे मलिन मन वाला समझकर त्याग दें या सेवक समझकर सम्मान करें, मुझे तो हर हाल में उन्हीं की शरण लेनी है। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान हिम सेवकु मानी। भरत के लिए तो राम ही सर्वस्व हैं, जिनके लिए वे पिता के द्वारा दिए गए राज्य को छोड़कर चित्रकूट में राम को लौटा लाने के लिए जा रहे हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भरत का चरित्र आज के नवयुवकों के लिए आदर्श है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में भरत जैसा भाई मिलना कठिन है। निश्चय ही भरत का चरित्र हम सब के लिए प्रेरक है। उनका चरित्र भायप भगति का आदर्श उदाहरण है। इसलिए तुलसी कहते हैं, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। अर्थात भरत का चरित्र भ्रातृ प्रेम का आदर्श है, जिसके बारे में कहने सुनने से व्यक्ति के दुखों का हरण हो जाता है। निश्चय ही यह प्रसंग अत्यंत प्रेरक एवं प्रेरणास्पद है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की रचनाओं में लोक मंगल का स्वर मुखरित हुआ है, सिद्ध कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य लोक मंगल की भावना से रचा गया है। रामचरितमानस में वे यह स्वीकार करते हैं कि कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। लिखते हैं, कीरति भनिति भूति भल सोई, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहम हित होई। जो कविता लोक मंगल का विधान नहीं कर सकती, वह किसी काम की नहीं है। तुलसी का समग्र काव्य लोक मंगल की भावना से युक्त है। तुलसी के राम तथा राम का नाम भी अमंगल का विनाश करके मंगल का विधान करता है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के आंगन में क्रीड़ाएं करने वाले, दशरथ के आंगन में क्रीड़ाएं करने वाले वे राम मेरे ऊपर कृपा करें, जो अमंगल के विनाशक एवं मंगल के विधायक हैं। तुलसी का रामचरितमानस
व्यवहार का दर्पण है। उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं आदर्श चरित्र हैं। वे एक आदर्श स्वामी, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श शिष्य हैं और अपने आचरण से सबको प्रभावित करते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में परोपकार एवं अन्य मानवीय मूल्यों पर बहुत बल दिया गया है। जैसे परहित सरिस धर्म नहिम भाई, पर पीड़ा सम नहिम अधमाई।